प्रिय छात्रों, हम लोग इससे पहले 10 वाक्य को शुद्ध करके देख चुके हैं। अब आइए हम लोग यहाँ वाक्य शुद्धि का दूसरा भाग देखते हैं। यहाँ पहले वाक्य में आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि केवल यहाँ 2 कारें हैं। तो यहाँ पर क्या गलती है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसमें गलती क्या है वह देखेंगे। जब हम लोग गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो उसमें ओनली शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है केवल यहाँ, मीन्स ओनली हेयर 2 कारें हैं। ओनली हेयर देयर आर 2 कार्स, लेकिन यहाँ कह रहा है कि देयर आर ओनली 2 कार्स, केवल यहाँ 2 कारें हैं। तो यहाँ लिखना है कि यहाँ देखिए कैसे आगे पीछे हो गया है। यहाँ केवल 2 कारें हैं। अब जाकर के यह वाक्य शुद्ध हुआ, क्योंकि गिनती में हम लोग यह जाकर के स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ सिर्फ 2 कारें हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ केवल 2 कारें हैं। एक गर्म प्याली चाय लाइए। यहाँ भी देखिए, मैंने पहले ही कहा था, पहले वाला में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो मैंने कहा था कि वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं पर प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ वर्ड के सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम दिख रहा है। वह क्या है, वह यहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन में है एक गर्म प्याली चाय ले आइए, है ना। अब यहीं पर सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है। अब क्या है, एक प्याली कह रहा है कि एक गर्म प्याली। यहाँ है कि एक प्याली मतलब एक कप गर्म चाय ले आइए। अब जाकर के यह वाक्य शुद्ध हुआ। कुछ लोग बोलने के काम कह देते हैं कि एक गर्म कप चाय ले आइए। बच्चे को, यहाँ फिर देखिए, बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। अब बच्चे को प्लेट में रखने की बात कही जा रही है, जबकि बच्चे प्लेट में रखने की चीज नहीं है, खाना को प्लेट में रखने की चीज है। तो प्लेट में रखकर बच्चे को खाना खिलाओ, या खाना को प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। तो यहाँ इसको देखिए किस तरह से शब्द की हेराफेरी करके और वाक्य को अशुद्ध कर दिया गया है। अब इसी शब्द की हेराफेरी को ठीक करके हम वाक्य को शुद्ध करेंगे। तो लिखेंगे कि खाना को प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। दूसरा लिखेंगे प्लेट में रखकर बच्चे को खाना खिलाओ। अब ये हमारा चल भाई, तो और इधर आ जा। तो खाना को प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ, प्लेट में रखकर बच्चे को खाना खिलाओ। अब फिर देखिए यहाँ एक फूलों की माला दो। अब यहाँ फूलों प्लुरल है, बहुवचन है ना। तो एक फूलों नहीं होगा, फूलों की और तब एक माला।
क्योंकि माला जब भी बनती है तो एक फूल से माला नहीं बनती है, इसलिए माला जब भी बनेगी तो फूलों से बनेगी, और एक बन सकती है, दो माला बन सकती है, 3 4 5 माला बन सकती है, लेकिन एक फूल से माला नहीं बनती है। इसलिए यहाँ भी शब्दों की हेरा फेरी की गई है, तो उस हेरा फेरी को ठीक करके हम वाक्य को शुद्ध करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे फूलों की एक माला लाओ। अब जाकर के यह वाक्य शुद्ध हुआ। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अब यहाँ भी शब्दों की हेरा फेरी है, कह रहा है कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, जबकि यहाँ खरगोश गाजर को खाएगा और काटने की चीज गाजर है, तो यहाँ भी शब्दों की हेरा फेरी है। तो यहाँ जो शब्दों की हेरा फेरी है उसको फिर हम लोग ठीक करेंगे। गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ। अब यह वाक्य शुद्ध हो गया। यहाँ ज्यादा हेरा फेरी भी नहीं करना पड़ता है। कभी कभी कुछ लोग करते हैं कि पूरे वाक्य को बदल देते हैं, पूरे शब्द अपनी तरफ से डाल देते हैं, तो यहाँ वैसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें मिनिमम चेंज करना है, जितना कम से कम बदलाव संभव हो करना है, और वाक्य को शुद्ध भी करना है। उसे गर्म करके दूध दे दो। अब देखिए यहाँ भी शब्दों की हेरा फेरी, उसे गर्म करके दूध दे दो। दूध गर्म करके उसे दे दो होना चाहिए, क्योंकि जिसको दूध देना है उसी को गर्म करने के लिए कह रहा है। अब उस आदमी को ही गर्म कर देगा तब कहाँ होगा। तो जिसको दूध देना है उसी को गर्म करने की बात कर रहा है। यहाँ हमारा वाक्य होगा कि दूध गर्म कर के उसे दे दो। यह अब जाकर के यह वाक्य शुद्ध हो गया। अब देखिए इसमें कोई भी शब्द इधर उधर नहीं हुआ है, सिर्फ अपनी तरफ से इसमें कोई शब्द नहीं जोड़ा गया है। शब्द को सिर्फ इधर से उधर करके, क्योंकि इन लोगों का शब्दों का जो सब्स्टिट्यूशन था, जो वाक्य में जो जगह थी उनकी, उस जगह को ही हम सिर्फ बदल दिए हैं और हमारा वाक्य शुद्ध हो गया है। मुंशी प्रेमचंद एक भारत के प्रमुख लेखक थे। अब यहाँ देखिए ये प्रमुख एक एडजेक्टिव है और एक भी एक एडजेक्टिव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब एडजेक्टिव है, और प्रमुख मतलब मेन, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो उसके पहले, प्रमुख के पहले एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ लिख दिया है कि एक भारत के प्रमुख लेखक थे। यहीं पर गलती है। मुंशी प्रेमचंद भारत के, और एक को उठा करके यहाँ रख देंगे तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद भारत के एक प्रमुख लेखक थे। अब जाकर के यह वाक्य शुद्ध हो गया। उसके बाद कह रहा है कि महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का देश, महात्मा गांधी का देश, यह देश सिर्फ महात्मा गांधी का नहीं है, देश तो हम सबों का है, और हम सब महात्मा गांधी के प्रति ग्रेटफुल होंगे। तो यहाँ भी शब्दों की हेराफेरी की गई है, जिसके कारण वाक्य अशुद्ध हो गया हुआ है, और उसी को हम लोग फिर जब सही जगह पर रख देंगे तो यह वाक्य
शुद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हो गया। देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। इस प्रकार से यह वाक्य शुद्ध होता है। प्रहलाद पक्के ईश्वर के भक्त थे। अब प्रहलाद ईश्वर के पक्के, अब यहाँ देखिए पक्के को ईश्वर के पहले कर दिया है, यहीं पर गलती हो गई है। प्रहलाद पक्के ईश्वर के नहीं, ईश्वर के पक्के, यहीं पर देखिए शब्द को इधर से उधर कर दिया है, जिसके कारण यह वाक्य अशुद्ध है। अब इसको शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रहलाद। प्रहलाद ईश्वर के पक्के भक्त थे। अब जाकर के यह वाक्य शुद्ध हो गया। दूसरा है हमारा शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। जैसा कि ये 18 नंबर में हम लोगों ने देखा, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। 20 नंबर में भी वही लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ महात्मा गांधी की जगह पर शहीदों कर दिया है। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। तो यहाँ हम इसी को ज्यों का त्यों ले लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं। यहाँ डाल दिए। अब ये जो है शहीदों का ये देश जो है, ये महात्मा गांधी की जगह पर लिख देंगे शहीदों। अब इस तरह से ये हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। तो इस प्रकार से वाक्यों को शुद्ध करते समय जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो वाक्य शुद्ध करने के लिए दिया गया है, कभी कभी आपको लगेगा कि वो यह वाक्य तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन इसको फिर भी शुद्ध करने के लिए दिया गया है। और कुछ लोग ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करके और वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, या कभी कभी ऐसा करते हैं कि अपने मन से कुछ नया जोड़ करके बना देते हैं, जिसके कारण गलत हो जाता है, पूरा मार्क्स कट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको बार बार अपने मन में सोचिए, देखिए कि कहाँ पर इसमें गलत होने की गुंजाइश है, कहाँ कहाँ गलत हो सकता है, उसको पहले पूरी तरह से देखिए, समझिए, तब जा कर के लिखिए। क्योंकि एक शब्द की हेरा फेरी के कारण पूरा वाक्य अशुद्ध रहता है और उसी शब्द को बायां दायां इधर से उधर कर देने से वह वाक्य शुद्ध हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सोच समझ करके लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा भाग भी समाप्त होता है। मैंने 10-10 का ही रखा है, मैं चाहता तो 15-20 वाक्य शुद्ध करके एक बार में भी दिखा सकता था, लेकिन ज़्यादा होने से फिर आदमी उबने लगता है, इसलिए मैंने इसे छोटा ही रखा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको यदि गौर से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ना देखेंगे तो भगवान मालिक है।